पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका सफारत राब्तों में अहम पेशरफ। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को नई तजावीज़ भिजवा दी। ईरान की जानिब से तजावीज़ जुमेरात को भेजी गई हैं और मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक नई तजावीज़ का मकसद खिते में कशीदगी कम करना और मुमकिना तौर पर जंग का खात्मा है। ट्रंप का जंग बंदी के खात्मे, ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। ईरान पर लगाई पाबंदियां कामयाब, मैशत तबाह होती जा रही है। अमरीका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी क़यादत मुआहदा करने के लिए बेताब है। जंग खत्म होते ही तेल गैस कीमतें फौरन कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तारे गिर चुके थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा आपने 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई। ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। इसे तबाह करने के दावे महज ख़याम खाली है। ईरानी अस्करी क़यादत ने 159 बहरी जहाज़ों के डूबने के दावों को मुज़क्का खेज करार दे दिया। पासरान इनकलाब के कमांडर का कहना है ईरानी बहरिया आबना हुर्मुज़ में पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। किसी भी जारियत की सूरत में अमरीका को ऐसा जोरदार मुका मारा जाएगा जिसे वो कभी भुला नहीं पाएगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म के फैसले ने अमरीका को अब तक $100 अरब का नुकसान पहुंचाया। पेंटागन ईरान जंग की असल लागत छुपा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दावा। अब्बास अराग़ची का कहना है अमरीका को होने वाले नुकसान सरकारी दावों से 4 गुना ज़्यादा है। हर अमरीकी घराने पर बोझ माहाना $500 तक पहुँच गया, जो मुसलसल बढ़ रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस मामले में कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस की हैसियत पाकिस्तान को ही हासिल है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला किया गया तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सबको आगाह किया जाएगा। ईरान जंग के 60 दिन बाद पाक ईरान फ़ज़ाई सफ़र बहाल। 26 फरवरी 2026 के बाद पहली बार तेहरान से मेहान एयर की परवाज़ मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। दूसरी जानी बहरीन से भी 2 माह बाद गुल्फ एयर की पहली परवाज़ की कराची आमद और रवानगी। आज से कुछ 15-16 दिन पहले 13 या 14 अप्रैल को आपने लोड शेडिंग एक्सपीरियंस करना शुरू की। 13 और 14 तारीख को 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 15 और 16 को 7-7 घंटे की लोड शेडिंग हुई। 17, 18, 19 तारीख को 0 लोड शेडिंग हुई। ये इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी गैस के जो जरिया है बिजली पैदा करने का, उसकी गैस ईरान अमेरिका की जंग की वजह से नहीं मौसूल हो रही। हमें महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी। आप लोगों की सहूलत के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। वज़ीर तवानाई का मुल्क भर में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान। अवैस लगारी कहते हैं 2 हफ्ते से आवाम को 5-5 घंटे की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा था। गुज़श्ता रोज़ हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी। गैस मिलते ही लोड मैनेजमेंट का भी खात्मा हो चुका है। बाज़ हलकों की जानिब से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही थी। लोड शेडिंग किसी कोताही पैदावारी सलाहियत के ना होने की वजह से नहीं हुई। लोड मैनेजमेंट की वजह से गैस की कमी थी जो जंग की वजह से मिल नहीं रही थी। मजबूरी में हमें फर्नेस और ईंधन से चलने वाले प्लांट्स को चलाना पड़ा। डीजल या फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली बहुत महंगी पड़ती है। महंगी बिजली की वजह से सारिफीन पर बोझ पड़ सकता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमती याददाश्त और मुआहदे पर दस्तखत। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात, मेडिकल टेक्नोलॉजी और दीगर मुआहदे शामिल। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने तकरीब में शिरकत की। सिपेक से मुतालिक तामीराती मशीनरी और आलात की फरहमी को फ़रोग हासिल होगा। फ्रीकैन पाकिस्तान में फैक्ट्रियों के क़याम के लिए सरमाकारी के मौक़ों का जायज़ा लेंगे। पाक चीन 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई गई। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी वतन वापसी के लिए रवाना हो गए।
हुकूमत पंजाब का आइंदा पतंगबाजी के लिए नए कवायद ज़वाबित का ऐलान। 30 दिसंबर 2026 कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज कहना है पतंगबाजी सिर्फ मजबूत और महफूज छतों पर की जा सकेगी। हर छत की चारदीवारी की ऊंचाई कम अज़ कम 3.5 फुट होना लाजमी करार। ऊंची आवाज़ में मौसीकी, डीजे सिस्टम्स और शोर पैदा करने वाले आलात के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दूसरी जानिब पहली बार 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम। मरीम नवाज ने वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। FIA अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती कामों को आला मय्यार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा साल के अख्ताम तक FIA को जदीद खतूत पर उस्तवार करना हमारा हदफ है। नई भर्तियों के अमल में मेरिट और शफाफत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। कहीं भी नाजायज़ कब्जा तजावुज़ात हो सबसे एक जैसा सलूक किया जाएगा। खेल 2005 से शुरू हुआ, 20 साल में रियासत अपनी रिट कायम नहीं कर पाई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं हुकूमत बिला तफरीक तजावुज़ात के खात्मे के लिए काम कर रही है। रियासत ने एक बार फिर नाजायज़ कब्जे और तामीरात पर अपना मौक़िफ़ दोहराया। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। वफाकी आईनी अदालत का सरदारी निज़ाम शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक पर बड़ा फैसला। रिमार्क्स दिए शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल का इजरा बाकायदा कानून के मुताबिक किया जाएगा। शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए कानून में मजाज हुकाम को ही इख्तियार दिया गया है। कानून के मुताबिक सरदारी निज़ाम 1976 में ख़त्म हो चुका। किसी कबायली सरदार को कानून से हटकर दस्तावेज़ात की तस्दीक का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। दुल्हन को दिए गए तोहफे वापस नहीं लिए जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट और एपलेट कोर्ट के फैसले का अलअदम करार दे दिए। शोहर का 18 लाख मालियत के जेवरात वापसी का दावा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा ने रिमार्क्स दिए गिफ्ट दुल्हन की मलकियत, शोहर तलाक के बाद भी वापस नहीं ले सकता। हुकूमत ने डीजल पर पहली बार बाहरी पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी। डीजल पर फी लीटर 28 रुपये 69 पैसे लेवी नाफिज। डीजल कीमत 19 रुपये 39 पैसे बढ़ाकर 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 3 रुपये 50 पैसे कमी करके कीमत में 6 रुपये 51 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल कीमत में कमी कर दी गई। कई नई कीमत 360 रुपये 76 पैसे पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे पर शहरी आग बगोला। पंजाब हुकूमत के ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब। ट्रांसपोर्टर्स का डीजल कीमत में इजाफे के बावजूद किराए न बढ़ाने का ऐलान। सेक्रेटरी RT लाहौर के साथ पुराने किराए ही जारी रखने पर बाहमी इत्तफाक। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का किराए न बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर से इजहार तशक्कुर। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने मोदी के संदूर को तंदूर में झोंक दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत की तारीखी रुसवाई का पेशे खैमा साबित हुआ। हक पर डटे पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान की कौमी और अस्करी क़यादत ने अज़्म जुर्रत से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। राफेल और S-400 का घमंड ऐसा खाक में मिला का पूरी दुनिया में भारत को ज़िल्लत और रुसवाई मिली। नाकाबिले तस्खीर दिफा। पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। पाक फौज मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हम वक्त तैयार। सिपह सलार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टा फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया। तरबीती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फौरी रद्द-ए-अमल का अमली मुजाहरा किया गया। अस्करी क़यादत ने दुश्मन को पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम दिया।
भारत की ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी, पाकिस्तान का आलमी किरदार मजीद मुस्तहकम। लेमॉन नामी जरीदे के मुताबिक मोदी को आलमी सतह पर ट्रंप के इकदाम से सुख्ती का सामना करना पड़ा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की इंतखाबी हदबंदी के जरिए ताकत मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम। ट्रंप की पॉलिसियों के बायस मोदी की आलमी हैसियत कमज़ोर हुई। भारत में जमहूरी इक़्तिदार पर सवालात भी उठे। पेशावर के एक्साइज थाने से माल मुकदमा की 160 गाड़ियां गायब होने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक थाने के इंस्पेक्शन के दौरान सिर्फ 6 गाड़ियां मौजूद पाई गई। 154 गाड़ियां एहलकारों ने रिश्तेदारों, दोस्तों और बासर अफराद में तकसीम कर दी। महकमा एक्साइज का थाने के SHO को तमाम गाड़ियां 24 घंटे में वापस लाने का हुक्म। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात और तिबी आलात खरीदारी का स्कैंडल। नैब ने एक और मुलजिम खुर्शीद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने साबिक DG हेल्थ डॉक्टर शौकत और दीगर अफसरान की मिली भगत से कंपनी का फर्जी अकाउंट खोला। 34 करोड़ 24 लाख रुपए अकाउंट में मुंतकिल किए गए। रकम में से 18 करोड़ 44 लाख रुपए मुलजमान ने आपस में बांट लिए। एहतसाब अदालत ने मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। रहीम यार खान में खसरे की वबा बेकाबू, 8 बच्चे जाँ बहक। 48 खसरे की वबा से मुतासर। मुरादपुर सांगी में 10 रोज़ में 5 बच्चों की अमवात। महकमे सेहत की गफलत, बर वक्त वैक्सीनेशन और इकदाम ना हो सके। लोगों ने आराम किया और छुट्टी पूरी की। 1 मई को भी मजदूरों ने मजदूरी की। 1 मई मेहनत कशों की जदोजहद, कुर्बानी और हकूक को खराज अकीदत पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूर डे मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियों, जलसे और जुलूसों का इनेकाद। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला का मेहनत कशों को खराज तहसीन। इसराइल का ग्लोबल समूद फ्लोटेला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का फैसला। अर्ब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने पहले कहा था गिरफ्तार 175 अरकान को इसराइल मुंतकिल किया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान समेत 11 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया जारी। फ्लोटेला पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर एक पुरअमन शहरी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम था।